कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ ललाट पर तेज, जो कि ब्रह्मत्व को दर्शाता है। आज मेरे गोविंद ने अश्रुधारा प्रभावित की और मेरे सुदामा जी को पूरे ऊपर से नीचे तक भिगो दिया और बोले, वारे मित्र, इतना दुखी होने के बाद, इतना परेशान होने के बाद भी मेरे पास नहीं आया। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं मेरे ठाकुर जी के। भगवान सुदामा को भुजा पास में जकड़ लेते हैं और सुदामा जी ने दोनों चरण प्रक्षालित कर दिए मेरे भक्त वृंदो। ऐसे बेहाल बीमार सो पग खंडक जान लगे पुने जाए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने कटे दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रोए, पानी मुराद को हाथ छुओ नाए, नयन के जल सो पग धोए। एक बात बताइए मेरे भक्त वृंदो, क्या मेरे गोविंद किसी दरिद्र व्यक्ति के पैर छू सकते हैं? गरीब होना अलग बात होती है, दरिद्र होना अलग बात होती है। गरीबी में आदमी दरिद्र नहीं बन सकता है, लेकिन दरिद्र आदमी गरीब जरूर बन सकता है। आज सुदामा जी को बड़ी शर्म आ रही है। मेरे गोविंद ने सुदामा जी को उठाया और स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। मेरे भक्त वृंदो, जिस सिंहासन पर परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाला भी नहीं बैठ सकता है, इंद्र भी नहीं बैठ सकता है, आज वहां यह एक गरीब ब्राह्मण विराजमान है। किससे? प्रेम से, त्याग से। सुदामा जी बोले, लाला इतना कोई आदर मत देवे, मुझको लाज आ रही है। तो कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, देव प्रसादाधरणी धरो हम, देव प्रसादाद कमलावरु हम, देव प्रसादाद यदि तजितो हम, दिव्य प्रसादाद मम राम नाम। आज जो कुछ भी है वो सब आप जैसे ब्राह्मणों और संत के आशीर्वाद से तो है। ठाकुर जी यार पैर धोते जा रहे हैं, मेरे सुदामा जी आसन पर विराजमान हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा जी कृष्ण से मांगने के लिए गए। मांगने के लिए नहीं गए थे मेरे भक्त वृंदो, सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण पर खुद का था क्या जो सुदामा को दे देता? जो सुदामा जी थे, पता है उन्होंने कृष्ण का दुख अपने ऊपर ले लिया, कृष्ण का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। और लोग समझते हैं कि दुख कृष्ण ने नहीं लिया। एक बार जब ये दोनों एक साथ पढ़ने के लिए गए थे, गुरुकुल में रहते थे, उस समय कुछ चोर, एक गरीब बुढ़िया थी, उसके चना एक गठरी में बंधे हुए रखे थे। उन चनों को धन समझ के और वो ले आए। जैसे उन्होंने देखा कि इसमें तो चने हैं, चने को लेकर गुरुकुल की तरफ फेंक दिया। वही जाने चने जो थे वो गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को दे दिए थे।
जब बुढ़िया सुबह जगी, उसने अपने चने देखे, उसे चने नहीं मिले, तो उसने दुखी होकर श्राप दे दिया, क्योंकि वह अपने दिन दिन उन चनों से ही अपना भरण पोषण कर रही थी। उसने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा वह लक्ष्मी श्रीहीन हो जाएगा। जैसे ही मेरे भक्त वृंदो लकड़ी काटने के लिए कृष्ण और सुदामा जी गए, वहां पर जाकर, क्योंकि सुदामा जी थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, जैसे ही उन चनों को देखा तो सुदामा जी को ये अवगत हो चुका था कि अगर कृष्ण इन चनों को खाएगा तो श्रीहीन हो जाएगा। अब मैं अपने सखा को श्रीहीन नहीं होने दूंगा, और वह चने खुद खा लिए मेरे भक्त वृंदो। और लोग कहते हैं कि भगवान सुदामा जी ने भूख के मारे चने खा लिए थे। बताइए कृष्ण क्या देंगे? जिस कृष्ण का कष्ट स्वयं सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया हो, वो भला मांगने की इच्छा करेगा? और वैसे भी द्वारका कृष्ण की थोड़ी थी, राजा अनर्थ की थी। राजा अनर्थ जो है, अनर्थ के पिता ने श्राप दिया था कि तुम पृथ्वी पे अगर रहोगे तो भस्म हो जाओगे, जल जाओगे। तो मेरे भक्त वृंदो, अनर्थ ने आज अनर्थ के लिए समुद्र में द्वारका बनाई गई। सुदर्शन चक्र बैकुंठ का ईशान कोण काट कर लेके आया और उस समुद्र में उसे स्थापित किया, लेकिन उसकी अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वह चक्र जो हिस्सा था वो डूबने लगा, तो तुरंत मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र को भेजा, और सुदर्शन चक्र उसमें प्रवेश होने के लिए चारों ओर घूमने लगा। द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, इस प्रकार से उसका नाम पड़ गया द्वारिका। आज मेरे भक्त वृंदो, अनर्थ के हुए रेवत और रेवत के हुए रेवती। रेवती थी वो बहुत ही गदा युद्ध में प्रखर थी। रेवत ने कहा था कि जो भी मेरी पुत्री को गदा युद्ध में हरा देगा उसके साथ ही मैं पुत्री का विवाह करूंगा। यमराज तक रेवती से लड़ने के लिए आए थे, मुंह की खानी पड़ी, सबको वापस जाना पड़ा। जब मेरे बलराम जी ने आकर रेवती से युद्ध किया और बलराम जी से रेवती हार के गई थी, जब मेरे प्रभु का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ था, तो कन्यादान में रेवत ने द्वारिका को बलदाऊ जी महाराज को दिया था। देखिए कायदा ये कहता है कि बड़े लड़के को राजा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ छोटा राजा क्यों था, ये भी विचार करने की बात है। जब मेरे कन्हैया जी रुक्मिणी को लेके आए थे तो घर के तो थे ही नहीं माँ बाप, तो विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो रेवती ने कहा बलराम जी से कि बड़ा भाई भी तो पिता तुल्य होता है। तो बलराम जी ने और रेवती ने दोनों ने कन्हैया जी का कन्यादान लिया था। कहते भी तुलसी बाबा रामचरितमानस में, अनुज बधूबा किनी सुत
श्री राम। आज मेरे भक्त वृंदो, बलदाऊ जी ने और रेवती ने दोनों ने कन्यादान में द्वारिका को कृष्ण को दिया था, और इसी के कारण